भारत में 26 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इनमें इटली के 16 पर्यटक और उनका भारतीय ड्राइवर भी शामिल है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार सतर्क हो गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अब विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। कोरोना संक्रमित पाए गए इटली के 21 और भारत के 3 नागरिकों को दिल्ली के छावला कैंप से निकालकर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ईरान में फंसे 2000 छात्र छात्राओं को वहां से निकालने के लिए पेरेंट्स ने बुधवार को श्रीनगर में प्रदर्शन किया। पेरेंट्स की अपील, सरकार उनके बच्चों को ईरान से निकाले। दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना को लेकर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। कोरोना का असर होली के त्योहार पर पड़ना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस बार किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति भवन में होली मिलन का होने वाला समारोह भी रद्द किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को देखते हुए इस बार होली समारोह से दूरी बनाई। बीजेपी ने कई जगहों पर होली मिलन कार्यक्रम रद्द किए। कोरोना पर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। IRDAI ने कहा कि मेडिकल पॉलिसीज में कोरोना को भी शामिल किया जाए। साथ ही अब क्वारंटाइन पीरियड में आने वाले खर्च को भी पॉलिसी क्लेम में शामिल किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की। स्कूलों से कहा गया है कि वो बड़ी सभा करने से बचें और बच्चों के साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया जाए। पेटीएम कंपनी का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया। वो कर्मचारी हाल ही में इटली से लौटा था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के 7 संदिग्ध सामने आए। सभी पीड़ितों के खून के नमूने जांच के लिए पुणे लैब भेज दिए गए। मरीजों को रखने के लिए महाराष्ट्र में कुल 39 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। मुंबई में भी कोरोना मरीजों के लिए 4 अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। साथ ही जरूरी दवाओं और 4000 मास्क का इंतजाम किया गया। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब तक तकरीबन 66,000 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। साथ ही कोरोना वायरस पर किसी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 भी शुरू किया गया है। कोरोना वायरस फैलता देख मुंबई में मास्क की कालाबाजारी शुरू हुई। 2 रुपए में बिकने वाला साधारण मास्क 20 रुपए में और 70 से 80 रुपए में बिकने वाला N95 मास्क 200 रुपए तक बिक रहा है। कोरोना वायरस ने इस बार मुंबई में होली फीकी कर दी। मुंबई के NSCI में होने वाली होली रद्द कर दी गई है। हर साल होने वाली इस होली में 5000 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। 24 फरवरी को दिल्ली के चांदबाग में पुलिस पर हमला करने का वीडियो मिला। भीड़ में मौजूद लोगों ने पुलिस पर पत्थरों से हमला किया था। उसी हमले के दौरान कांस्टेबल रतनलाल की हत्या हुई थी। भीड़ के हमले की वजह से DCP अमित शर्मा और ACP अनुज घायल हो गए थे। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ अब तक कुल 3 FIR दर्ज। बुधवार को भी ताहिर हुसैन के खिलाफ खजूरी खास थाने में दंगा और आगजनी का मामला दर्ज किया गया। ताहिर हुसैन ने लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। ताहिर की अर्जी पर अदालत आज सुनवाई करेगी। कोर्ट ने SIT को भी नोटिस जारी किया। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 531 केस दर्ज। इनमें से आर्म्स एक्ट के 47 केस शामिल। दंगा करने के आरोप में 1647 लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि दंगों में हत्याओं की जांच SIT करेगी, जबकि बाकी के मामले पुलिस की दूसरी टीमें देखेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहुल गांधी ने दंगों में जलाए गए स्कूल्स और मस्जिद भी देखे। ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस को दिल्ली हिंसा से जोड़कर बताया। कहा, दिल्ली हिंसा से ध्यान हटाने के लिए कोरोना वायरस पर शोर किया जा रहा है। सोनिया गांधी के करीबी पूर्व IAS हर्ष मंदर का विवादित वीडियो आया सामने। वीडियो में हर्ष मंदर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि अब फैसला संसद या सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सड़कों पर होगा। हर्ष मंदर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पुलिस ने हर्ष मंदर के बयान को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए एक्शन लेने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित वीडियो पर हर्ष मंदर से सफाई मांगी। CJI SM बोबड़े ने भाषण का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद हर्ष मंदर से पूछा कि आपने ये भाषण कब और कहां दिया था? क्या आप कोर्ट को लेकर इस तरह की भावनाएं रखते हैं? जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बुधवार को हुए आतंकी हमले में 2 लोग मारे गए। मरने वालों में एक SPO और एक सिविलियन शामिल। निर्भया के 4 दोषियों के सारे कानूनी विकल्प खत्म। पटियाला हाउस कोर्ट आज दोपहर सुनवाई कर नया डेथ वारंट जारी करेगा। उनका ये जो वारंट है वो आखिरी होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी। संसद में बुधवार को दिल्ली हिंसा पर चर्चा को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।
विपक्षी दलों ने व्यवहार से आहत होकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं किया। बिरला की जगह किरीट सोलंकी ने सदन चलाया। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 दोषी करार। दिल्ली की एक कोर्ट ने 7 को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। दोषियों को 12 मार्च को सुनाई जाएगी सजा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 2021 में होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2021 की पहली छमाही में चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लेन देन में वर्चुअल करेंसी पर रोक लगाने के रिजर्व बैंक के आदेश को रद्द कर दिया। आरबीआई ने 2018 में बैंकिंग लेन देन में वर्चुअल करेंसी पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में आज फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी पर सुनवाई होगी। पिछले 7 महीने से हिरासत में हैं दोनों नेता। उमर की बहन सारा अब्दुल्ला ने दोनों की रिहाई के लिए याचिका दायर कर रखी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज करने के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। एक्टिविस्ट हर्ष मंदर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को 6 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया। मथुरा में होली की धूम शुरू हुई। बरसाने में महिलाओं ने पुरुषों पर लाठियों की बरसात की। बरसाने की होली देखने के लिए देश विदेश से सैकड़ों लोग मथुरा पहुंचने शुरू हो गए। अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड आज लखनऊ में करेगा बैठक। इस बैठक में ट्रस्ट का नाम, पदाधिकारी और अन्य सदस्यों के नाम तय किए जाएंगे। होली पर उमड़ने वाली भीड़ को क्लियर करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे 30 जोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेन शुरू करेगी। दिल्ली में चलने वाली ये होली स्पेशल ट्रेनें नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मिलेंगी। मुंबई में बीएमसी की जमीनों पर बनी 189 चौकियों को वैध करवाने के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को 10 हफ्तों का वक्त दिया है। आरोप है कि ये चौकियां बनाते वक्त पुलिस ने बीएमसी से जरूरी परमिशन हासिल नहीं की थी। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के दोषी आतंकी अजमल कसाब को पकड़ने वाले सभी 14 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने असेंबली में इनकी जानकारी दी। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में मतभेद बरकरार। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान ने कहा उनकी सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देकर रहेगी। महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% आरक्षण के खिलाफ बीजेपी ने शिवसेना का साथ देने का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी शिवसेना के इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ती है तो बीजेपी उनकी मदद करेगी। यूपी के देवरिया जिले में मदरसा परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने केंद्र व्यवस्थापक समेत 6 छात्रों पर केस दर्ज किया। कस्टम विभाग ने लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों से करीब 20 लाख रुपए का सोना बरामद किया। दोनों यात्री अपने जुराब में और जूतों में 541 ग्राम सोना भरकर ले जा रहे थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर छाया सियासी संकट अब दूर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निर्दलीय के साथ कांग्रेस और बीएसपी के 6 विधायक वापस भोपाल पहुंच गए, जबकि 3 विधायक अभी भी बेंगलुरु में हैं। उत्तराखंड में अब जम्मू कश्मीर की तरह 2 राजधानियां होंगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने असेंबली में घोषणा की है कि अब गर्मियों में गैरसैंण और सर्दियों में देहरादून राजधानी के रूप में काम करेंगे। अलीगढ़ में महिलाओं को डरा धमकाकर सीएए प्रदर्शन में जबरन ले जाने के मामले में केस दर्ज किया गया। थाना पहुंची महिलाओं ने आरोप लगाया कि कुछ दबंगों ने डराकर धमकाकर उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मजबूर किया। यूपी के हमीरपुर जिले में एक किसान इलाहाबाद बैंक से पैसे लेकर घर पहुंचता तो हैरान रह गया। बैंक ने उसे 500 की 2 गड्डियां दी थी, जिसे खोलने पर एक गड्डी में से बच्चों के खेलने वाले 20 फर्जी नोट निकले। किसान का आरोप है कि जब उसने बैंक जाकर शिकायत की तो वहां का स्टाफ टाल मटोल करने लगा।